हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं भारत की चाइना को लेकर के एक रणनीति स्ट्रेटजी है क्या, और आज हम इस भी भारत के पास में आखिर इतना एज क्यों है, आज हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले भारत की ग्रैंड स्ट्रेटजी चीन के खिलाफ, और ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक के रूप में हम देखने वाले हैं। और क्यों हम कैसा कह रहे हैं वो भी मैं आपको इसी में बताने वाला हूं। देखिए, सैन्य और रणनीतिक घेराबंदी। चीनी सीमा के पास नया एयरबेस, 4000 मीटर की ऊंचाई पर नया एयरबेस चालू हो चुका है, जहां से फाइटर जेट्स मिनटों में जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। ये भी भारत में मोदी सरकार के तहत ही हुआ है। उसके बाद S-400 मिसाइल डिफेंस की तैनाती हो चुकी है। और जैसा कि आप जानते भी हैं कि अभी 5 नई बैटरीज के लिए भी हमने ऑर्डर दिया हुआ है। और देखिए, सैटेलाइट्स, ब्लैकआउट और जैमर्स, रणनीतिक ठिकानों का विदेशी सैटेलाइट्स की निगरानी से बचाने के लिए एडवांस जैमिंग सिस्टम्स और जीपीएस स्पूफिंग किस तरीका से की जा सकती है, इसको लेकर के भारत की अपनी ग्रांड स्ट्रेटजी है। और देखिए, आर्थिक और कूटनीतिक बढ़त क्या है भारत के पास में। आईएमईसी और व्यापारिक सुरक्षा। आप जानते हैं चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव यही इसीलिए था ताकि वो पूरी दुनिया को जोड़ेगा इससे, और अपने यहाँ पर जो माल का प्रोडक्शन वो करेगा उसे पूरी दुनिया के लिए सप्लाई करेगा। लेकिन भारत ने इसके अगर इसके अगेंस्ट देखा जाए व्यापार में, तो आईएमईसी यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया, जो कि भारत के अपने व्यापारिक हितों को सुरक्षित प्रदान करता है। मध्य पूर्व के संकट को दरकिनार करते हुए यूरोप और अरब देशों के साथ मिलकर के भारत के द्वारा आईएमईसी कॉरिडोर का कार्य पूरा हुआ है। और देखिए, खरीदार नहीं अब सह उत्पादक भी हैं। मैंने इसके लिए पहले बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं कि देखिए, भारत के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसके अंदर टीओटी, आप इसको देखिए, इस वर्ड को भी याद रखना, टीओटी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है, या तो 100% या तो 50%। तो अब आप ये समझिए कि अगर ये कार्य हो रहा है तो आने वाले इस भविष्य में ये हमारे लिए एक एज लेकर के आने वाला है। यूरोप के साथ नौसैनिक गठबंधन। यूरोपीय नौसेना अब भारत के साथ मिलकर के व्यापारिक जहाजों के लिए सुरक्षा साझा और साझा पेट्रोलिंग कर रही है। अब आप मन में ये भी आ रहा होगा कि आखिर ये जो को प्रोडक्शन आखिर भारत के अंदर कर क्यों रहे हैं। वैसे मैं बहुत सारी वीडियो इस पर पहले बना चुका हूं और मैंने ये बताया है कि भारत के पास में जिस तरीका का टैलेंटेड पूल है, और साथ ही साथ में भारत के पास में जो लेबर फोर्स है उसका एवरेज एज पूरी दुनिया में सबसे कम है। यानी कि सब अर्थात देखा जाए तो सबसे यूथ पॉपुलेशन भारत के अंदर है, जिसका एवरेज एज 28 वर्ष है। और जबकि पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो यही एवरेज एज आपको 39 टू 44 ईयर्स का दिखेगा। तो अपना आप में ये भारत के पास में एक एडवांटेज है। आइए देखते हैं थोड़ा इसको विस्तार से, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आपको दो प्रश्नों पर विचार करना होगा। हो सकता है कि आपने इसी टॉपिक पर पहले भी और वीडियो देखी हो, लेकिन अगर आप ये दोनों प्रश्नों के आंसर कर पाते हैं तो आप सही डायरेक्शन में हैं। देखिए, लद्दाख में 4000 मीटर की ऊंचाई पर सक्रिय किए गए नए एयरबेस और सैटेलाइट्स ब्लैकआउट का मुख्य रणनीतिक उद्देश्य क्या है। अब आपको तीन स्टेटमेंट यहां दिए गए हैं। पहला, केवल सीमा की निगरानी करना। दूसरा, रिएक्टिव डिफेंस से प्रोएक्टिव अटैक के मोड में आना। और तीसरा, चीन के साथ व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा प्रदान करना। अगर आप आंसर जानते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको लास्ट में आंसर मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न देखना, रायसीना डायलॉग में अमेरिका के साथ हुई वार्ताओं और यूरोपीय नौसेना के कदम से भारत की विदेश नीति में क्या बुनियादी बदलाव दिखता है। इसके भी आपको तीन विकल्प दिए गए हैं। पहले का देखिए, पहला देखिए, सबमिशन में को प्रोडक्शन और समान रक्षा भागीदारी की ओर। दूसरा, पश्चिमी गुट में पूरी तरह शामिल होना। और तीसरा, केवल अमेरिकी रक्षा खरीद तक सीमित रहना। अब जैसे कि आपको बताया है, अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको लास्ट में आंसर मिल जाएंगे। दुनिया डिस्ट्रैक्ट है, मिडिल ईस्ट में मिसाइल हमले लगातार जारी हैं, फ्लाइट कैंसिलेशन हो रही है और ग्लोब एक तरीका से पैनिक में है। लेकिन उसके बाद भी भारत के द्वारा जितने भी हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो सारे अपनी गति पर आगे बढ़ रहे हैं। कारण है कि भारत का 2047 का एक विकसित भारत के रूप में भारत को स्थापित करना उद्देश्य है। और भारत सबसे दुनिया में तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जबकि आप देख रहे होंगे कि पूरी दुनिया के अंदर किस तरीका से मिडिल ईस्ट के अंदर भी युद्ध है, और भविष्य में अभी आने वाले समय में और दुनिया के अंदर युद्ध चलने वाले हैं। तो उसको देखते हुए भारत के द्वारा अपना जो लक्ष्य है वो लगातार जारी है। भारत का फोकस पूरी खामोशी के साथ देश को एक अभेद्य किला, इम्पेनिट्रेबल फोर्ट्रेस में बदल देना है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भारत के लिए किसी भी तरीका का कोई भी वीकनेस ना हो। देखिए, भारत के साथ में
अभी तक माना जाता था कि कई सारी वीकनेस भारत के साथ हैं। पहला, हमारा सोशल फैब्रिक बहुत वीक था। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो हमारे पास में जो फाइनेंशियल वीकनेस जरूर थी। और तीसरा, हमारा जो पीएसयूज थे वही सिर्फ प्रोडक्शन कर सकते थे डिफेंस या फिर जो भी क्रिटिकल सेक्टर्स होते थे उनमें। अब देखिए, भारत के द्वारा जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो गई है, क्योंकि देखिए अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी है। और साथ ही साथ में हमने प्राइवेट सेक्टर भी इस डिफेंस के लिए अब ओपन कर दिए हैं। साथ ही साथ में अगर सोशल फैब्रिकेशन की बात करते हैं तो भारत के द्वारा आप देख रहे होंगे कि एफसीआरए एक्ट ला करके जो एनजीओ हैं, ये 2020 में भी लाए थे, लेकिन कुछ उसके अंदर कुछ कमी थी, लेकिन उनको दूर करते हुए भारत सरकार के द्वारा अब 2026 में ये एफसीआरए एक्ट को और स्ट्रॉन्ग किया गया है, ताकि जो एनजीओ हैं जिनके द्वारा फंडिंग यहाँ पर की जाती है विदेशों से, उसके बाद में हमारा जो सोशल फैब्रिकेशन है, कम्युनल टेंशन बढ़ाना हो, किसी भी तरीका का जो प्रॉब्लम है भारत में क्रिएट करना, अब इसको लेकर के सरकार, और साथ ही साथ में एक जो एनर्जी क्राइसिस, देखिए एनर्जी क्राइसिस को लेकर के भारत अभी तक ये निर्भर था कि अगर मिडिल ईस्ट के अंदर ये सब कुछ हो रहा है तो इसके डायरेक्ट इंपैक्ट भारत के ऊपर आने ही है। लेकिन इसको लेकर के भी मैंने पहले भी कई सारी वीडियो बनाई है, भारत अंडमान निकोबार केजी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन के अंदर हो, या फिर आपने देखा होगा यूपी के अंदर अब हमारे लिए इस तरीका के आरएनडी यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जारी है, जहां से हमें ऑयल के वेल्स वगैरह खोजे जा रहे हैं, और जहां पर भी या तो ये आपके नेचुरल गैस हो या फिर इस तरीका का पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो, अगर मिलते हैं तो उनको भी एक्सट्रैक्ट करने का लगातार भारत की सरकार और साथ ही साथ में पब्लिक सेक्टर का जो भी कंपनीज हैं वो इसमें लगातार भागीदारी कर रही हैं। तो भारत को अब इम्पेनिट्रेबल बनाना है, यहां पर कोई भी प्रवेश न कर सके, ऐसा मजबूत, और उसके लिए आर्थिक स्थिति देश की मजबूत होनी चाहिए, और उस पर कार्य जारी है। अब देखिए, लद्दाख में आक्रामक सैन्य तैनाती का अब इसको चीन को लेकर के किस तरह की तैयारी है वो देखिए। चीनी सीमा से मात्र 30 किलोमीटर दूर 400 मीटर की ऊंचाई पर नया एयरबेस चालू हो चुका है। देखिए रणनीतिक शिफ्ट देखिए, अब हम रिएक्टिव नहीं है बल्कि अब प्रोएक्टिव हैं। ऐसा नहीं है कि चाइना कुछ करेगा फिर उसके बाद भारत सरकार कुछ करेगी, नहीं, भारत सरकार अब चाइना से आगे सोच रही है कि ये भविष्य में चाइना यहां पर कदम उठाएगा, इसीलिए हम पहले से ही इसके लिए वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं ताकि इसको सही से टैकल किया जा सके। अरुणाचल या लद्दाख में चीन, देखिए अरुणाचल के लिए मैंने वीडियो बनाई थी, आपको याद होगा कि किस प्रकार से अंडर टनल्स क्रिएट की जा रही हैं भारत, और उसमें बजट में भी इसकी चर्चा हुई थी। अब देखिए लद्दाख में चीन के किसी भी हरकत पर अब मिनटों में स्ट्राइक करना संभव हो चुका है, और ये जो जिस तरीका की अंडरग्राउंड टनल्स बनाई जा रही हैं ये बिना आईसीबीएम के इनसे कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। अब सोचिए कि भारत सरकार जो कार्य कर रही है वो अपने आप में अद्भुत कार्य है। अब देखिए, सैटेलाइट से ब्लैकआउट, चीन की आंख बंद करना, गूगल अर्थ और चीन स्टे सैटेलाइट्स के लिए लद्दाख एयरबेस पर टोटल ब्लैकआउट करना अब संभव हो चुका है। हम कोई रिस्क नहीं लेंगे, अब हम रिस्क तुम्हारे लिए क्रिएट करेंगे, भारत इस वाली पॉलिसी पर कार्य कर रहा है। शक्तिशाली सिग्नल जैमर्स ने इस हाई एल्टीट्यूड किले को दुनिया की नजरों से दूर पूरी तरह गायब करके रखा हुआ है। चौक पॉइंट्स का बाईपास करना, मिडिल ईस्ट संकट के कारण पारंपरिक ग्लोबल ट्रेड रूट खतरे में है। सी रूट हो या रेड, जो मैंने आपको बताया था, जो भारत के द्वारा ये पूरा का पूरा बाईपास करके आईएमईसी, ये जो कॉरिडोर है इसी का फायदा अब हमको मिलने वाला है। भारत का समाधान है मुंबई को सीधे यूएई से जोड़ने वाले मल्टी बिलियन डॉलर आईएमईसी, जो मैंने आपको शुरू बता दिया, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर को फास्ट ट्रैक करने का भी कार्य अब सुचारू हो चुका है। अब देखिए, युद्ध की वजह से हो सकता है कि पहले हमारे पास में थोड़ा लीवरेज था, अब क्योंकि आप जानते हैं कि बाब एल मंदाब हो या फिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज हो, यहां पर माइंस लगाई हुई हैं तो यहां से निकल पाना असंभव है। इसीलिए भारत अब अपने ऊर्जा के सोर्सेस पे भी अब अपना युद्ध स्तर पर कार्य जारी कर रहा है, और उसी तरीका से जो कॉरिडोर्स हैं उनके निर्माण में भी अब युद्ध स्तर पर कार्य जारी होने वाला है। अब देखिए, फॉलो द मनी, दुनिया भर का जो निवेश है भारत की ओर आ रहा है। गल्फ देश यूएई और सऊदी अरब अपने फंसे हुए तेल निर्यात को निकालने के लिए इस कॉरिडोर में भारी निवेश कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से ईरान के द्वारा अपने ही ब्रादर मुल्क, सुन्नी मुल्क जो भी हैं,
सऊदी अरब, कतर है, इन सभी पर मिसाइल स्ट्राइक की गई हैं। अगर इनको अब देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तो इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है ना आईआरजीसी वालों ने। तो अब देखिए इनका जो टोटल जो क्रूड ऑयल है वो बाईपास होगा नहीं। इसीलिए यूएई हो, ओमान हो, कतर हो, सऊदी अरब हो, ये भी ज़्यादा इंटरेस्ट रख रहे हैं आईएमईसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। यूरोप डरा हुआ है और आप जानते हैं कि भारत का तो एक बार को चल भी जाएगा, लेकिन यूरोप का बिना गैस के नहीं चल पाएगा। वो सोसाइटी पूरी तरीका से, और क्योंकि ठंडा है प्रदेश, इसीलिए उनको गर्म रखने के लिए गैस की आवश्यकता होती है और वो नहीं झेल पाएंगे। तो यूरोप भी अब इसके अंदर, मैंने जैसा कि आपको बताया कि मिलकर के कार्य कर रहे हैं और युद्ध स्तर पर ये कॉरिडोर कंप्लीट करने के लिए आगे चल रहे हैं। अब है यूरोपियन नौसेना भारत की सुरक्षा में, यह सिर्फ नेवल एक्सरसाइज नहीं है, यह प्राइमरी डिफेंस पार्टनरशिप भी है। यूरोपीय नौसेना अब भारतीय व्यापारिक जहाजों और तेल सप्लाई को सुरक्षा दे रही है। बिना भारत के जहाज या पैसा लगाए यूरोप खुद हमारे ट्रेड रूट्स को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। और याद रखना, ये वैसा ही नहीं है, ये गिव और टेक होता है, क्योंकि आप जियोपॉलिटिकल रिलेशन सिर्फ इमोशंस पर नहीं चलते। अगर ये कर रहे हैं तो उसके पीछे एक डीप अपने कारण भी है। रायसीना डायलॉग में अमेरिका को दो टूक जवाब देना। अब देखिए अमेरिका को भारत की विशाल मार्केट चाहिए थी और वह सबमिशन झुकाने की उम्मीद कर रहे थे, और इसके लिए तो हमने बहुत सारी वीडियो बनाई थी। लेकिन भारत ने उनको वही जवाब दिया कि हम अपने एग्रीकल्चर और अपने जो एग्रीकल्चर है और जो डेयरी प्रोडक्ट सेक्टर है उसको हम नहीं खोलेंगे, और भारत उसी पर बना रहा। अगर हमारा मार्केट चाहिए तो क्रिटिकल टैक्स ट्रांसफर हमको चाहिए। अब देखिए इसके लिए एक अलग भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि अब अमेरिका भारत के लिए दो ही कारण हैं। पहला है कि अगर अमेरिका को एफटीए चाहिए और साथ ही साथ भारत का मार्केट चाहिए तो कुछ आपको देना पड़ेगा, और भारत ने इसके लिए कहा है कि क्रिटिकल टेक ट्रांसफर हमको चाहिए। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर भारत को कीजिए, 60-70% कीजिए, तब हम आपके लिए अपने मार्केट को ओपन करेंगे। अब देखिए वॉशिंगटन को झुकना पड़ा है, बेंडिंग वॉशिंगटन विल। भारत ने अमेरिका, चीन और राइवलरी को बेहतर इस्तेमाल किया है। अमेरिका ने शर्तें मानी है और भारत बिना किसी रोक टोक के रूसी तेल और 5 अतिरिक्त S-400 बैटरीज देने के लिए अब अनुमति दिया है। और देखिए इसको लेकर के आप जानते हो कि कार्ड्स एक्ट किस तरीका से कार्य करता है अमेरिका का। तो अमेरिका ने भी कह दिया कि ठीक है भाई, आप ऑयल भी खरीद सकते हैं और आप S-400 की 5 न्यू बैटरीज भी ले सकते हैं, कि 5 यूनिट्स और ले सकते हैं। अब देखिए द ग्रैंड स्ट्रेटजी, ऑल डॉट्स कनेक्ट करके अगर हम देखते हैं तो हमको क्या मिलता है। पहला है मिलिट्री, अब मिलिट्री, दूसरा है इकोनॉमी, और तीसरा है नेवी, और चौथा है अपना डिप्लोमेसी। यह कोई संयोग नहीं है, यह एक सिंक्रोनाइज रूथलेस ग्रैंड स्ट्रेटजी है। एक ही समय में चीन को घेरा, मिडिल ईस्ट में ट्रेड रूट सुरक्षित किए और पश्चिम को अपनी शर्तों पर पार्टनर बनाया, और ये भारत कर सकता है। और इसके लिए हम पहले भी इतनी सारी वीडियो बना चुके हैं। भारत के पास में ये एज क्यों है, ऐसा लीवरेज भारत को मिल के गया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप सारी वीडियो देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। चेस बोर्ड हमारा गेम और नियम हमारे होंगे। अगर हमारे पास में एज है तो हम ही नियम तय करने वाले हैं गेम के, और गेम अगर आपको खेलना है तो हमारी शर्तों पर खेलना होगा। भारत ने रीजनल पॉलिटिक्स खेलना बंद कर दिया है। अब यह ग्लोबल T20 गेम है जहां भारत फ्रंट फुट पर आकर खेल रहा है, दुनिया की भू राजनीतिक की दिशा को तय कर रहा है। और देखिए फ्रेंड्स, भारत ये कार्य कर भी पा रहा है, कारण है भारत के पास में अपना डेमोग्राफी डिविडेंड है, और साथ ही साथ में जो मैंने प्रॉब्लम आपको गिनाई थी, भारत अपने वो सारे के सारे जो लूज पॉइंट्स थे अब उनको सही कर रहा है। और जैसे जैसे सही होते जाएंगे फिर अमेरिका को हमारी शर्तों पर, हमारी फॉरेन पॉलिसी को कंप्रोमाइज नहीं करा जाएगा, बल्कि हमारी शर्तों पर हमारे साथ में व्यापार किया जाएगा। यही था आज का लेक्चर, और मैंने आपको इसमें बताया कि किस प्रकार से भारत के द्वारा इस पूरी जियोपॉलिटिक्स को बदला गया है। तो फ्रेंड्स, आपने लेक्चर देखा, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।